लड़ेगी आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस का ही नुकसान करेगी। केजरीवाल को बदला किससे लेना है? भारतीय जनता पार्टी से। अगर वो गठबंधन, इंडिया गठबंधन से मिलकर लड़ते हैं तो यकीनन ये देश हित में होगा। अगर वो अकेले लड़ते हैं तो ये मान के चलिए यहीं से क्लियर हो जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। क्या अपराधियों का इनकाउंटर होना सही है? आप कितना सही मानते हैं? 100% सही है, लेकिन सिर्फ मंगेश यादव ही क्यों? ये यादव देख के मारे गए। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इनकलाब को नारों से। उपचुनाव सत्ता का होता है, लेकिन इन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया तो समाजवादी पार्टी सारी सीटें जीत। जनसंख्या के दृष्टिकोण से देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जब नाम आता है तो सियासत अपने आप लोगों को याद आ जाती है। उत्तर प्रदेश में अगर सियासत ना हो तो कोई बात ही नहीं। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर, जहां हमारे साथ बातचीत करने के लिए हाजी इसहाक सिद्दीकी जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कई सारे मुद्दों को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय कई सारे मुद्दे गर्म हैं। और सियासत की बात करें तो 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। वहीं मंगेश यादव के इनकाउंटर को लेकर भी इस वक्त समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है। इसी बीच हम इनसे बात करेंगे। अभी जैसे कि अरविंद केजरीवाल, विपक्ष की बात करें, अरविंद केजरीवाल को आज सशर्त जमानत मिल गई है और वो जेल के बाहर आ गए हैं। कई सारे प्रदेशों में चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव है। तो आप लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, आप लोगों का क्या कुछ इस पर रिएक्शन है अरविंद केजरीवाल के छूटने पर? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देता हूँ जो अरविंद केजरीवाल को ये 4 प्रदेशों के 5 प्रदेशों को जो चुनाव होने हैं उनको देखते हुए उन्हें रिलीफ दिया, वो बाहर आए। अगर वो गठबंधन, इंडिया गठबंधन से मिलकर लड़ते हैं तो यकीनन ये देश हित में होगा। अगर वो अकेले लड़ते हैं तो ये मान के चलिए यहीं से क्लियर हो जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। और जरूर माननीय प्रधानमंत्री जी से उनकी साठगांठ हो गई है। अगर जैसे कई प्रदेशों में लड़ाएंगे तो कांग्रेस का ही नुकसान करेंगे। तो हरियाणा में तो जैसे जब 90 सीट है, 89 सीट पे कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, एक ही सीट पे, तो क्या आम आदमी पार्टी एक ही सीट पे चुनाव लड़ेगी? तो भाई मैंने क्या कहा, अगर लड़ेगी आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस का ही नुकसान करेगी। केजरीवाल को बदला किससे लेना है? भारतीय जनता पार्टी से। जेल में किसने भेजा? मोदी जी ने भेजा, भारतीय जनता पार्टी ने भेजा। अगर इन्हें बदला लेना है तो इंडिया गठबंधन से मिलके ही लड़ना चाहिए, चाहे बॉम्बे में कवर करें, जो जिन प्रांतों में हो रहा है मिलके ही लड़ना चाहिए। लौटते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, क्योंकि वो बहुत लंबा मामला हो जाएगा उसमें। क्योंकि एक समय था जब अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए थे और अपनी पार्टी बनाई थी, बहुत सारे फाइल लेके घूमते थे भ्रष्टाचार के, कहते थे ये आरोप है वो आरोप कांग्रेस का। फिर लोकसभा चुनाव में उनके साथ आए तो बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी, उसको छोड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोग आते हैं। अभी मंगेश यादव का जो इनकाउंटर है वो सुर्खियों में है, लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, ट्वीट पे ट्वीट चल रहा है, कहीं उधर से आता है बीजेपी की तरफ से तो कभी इधर से अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। उसको लेकर क्या कुछ होते पूरे मंगेश यादव के इनकाउंटर को लेकर कितना सही मानते हैं? क्योंकि व्यापारी संगठन के लोग तो कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से अगर व्यापारी सुरक्षित नहीं रहेगा तो जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है उत्तर प्रदेश की, वो कैसे सही रहेगी? और इस तरीके के अपराधियों का इनकाउंटर होना सही है, आप कितना सही मानते हैं? 100% सही है, लेकिन सिर्फ मंगेश यादव ही क्यों? उसमें ठाकुर भी थे, पंडित भी थे। और मंगेश यादव को तुम घर से 3-4 दिन पहले लेके गए, अंडरग्राउंड रखा, उसके बाद मार करके सो आउट कर दिया कि पकड़ लिए गए, लुटेरे पकड़ लिए गए। जबकि ज्वेलर्स जिसके यहाँ लूट हुई है वो साफ साफ स्टेटमेंट दिया है यूट्यूबरों को कि हमें कोई माल बरामद नहीं कराया गया है, उसको दिखा दिया गया, सही गलत वो क्लियर नहीं है। और अगर तुम्हें इनकाउंटर मंगेश यादव का ही करना था तो साथ में और भी लड़के जो पकड़े गए हैं, चाहे ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, चाहे वर्मा हो, चाहे कुर्मी, चाहे पटेल हो, कोई भी हो, और लोगों का जब ग्रुप था तो ग्रुप क्यों नहीं इनकाउंटर किया गया? आपका मानना है कि जो पंडित ठाकुर और ये सब अलग कास्ट के लोग थे उनको गोली नहीं मारी, सिर्फ यादव देखकर गोली मारी? जी, ये यादव देख के मारे गए। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इनकलाब को नारों से। यकीनन लोकसभा उपचुनाव आने वाला है, इससे क्लियर हो जाएगा कि पीडीए इनको सबक सिखा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, ये इस समय पूरा माहौल बना रहे हैं वक्फ संपत्ति को लेकर के, कब्रिस्तान को लेकर, मरघट को लेकर के, हिंदू मुस्लिम करके। अब उत्तर प्रदेश की जनता जाग चुकी है, हिंदू मुस्लिम में बंटने वाले नहीं है, कब्रिस्तान और शमशान में बंटने वाली नहीं है, इनको सबक सिखाएगी। अगर इन्होंने डीएम के बल पे, चुनाव आयोग के बल पे चुनाव में धांधली नहीं की
तो यकीनन ये 10 की 10 सीटें अपनी हार जाएंगे। हाजी साहब बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपके डीएम के बल पर बीजेपी चुनाव जीतेगी, उपचुनाव आपको लग रहा है? आप इससे पहले चुनाव देख चुके हैं। आज हम रामपुर का लोगों को ऊपर लाठियां भांजी गई, वोट नहीं डालने दिया गया, खुद ही वोट डाल लिया गया। और अभी दूसरा मेन चुनाव में देखिए प्रत्याशी उनका हार गया। उपचुनाव सत्ता का होता है, लेकिन इन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया तो समाजवादी पार्टी सारी सीटें अगर जीतेगी। ऐसा जैसे आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा बीजेपी करती है कि प्रशासन को अपने अंदर लाके और प्रशासन के दम पे चुनाव लड़ती है, तो फिर समाजवादी पार्टी के लोग क्या करेंगे? आप जैसे कार्यकर्ता क्या करेंगे? नेता क्या करेंगे? फिर क्या जवाब होगा आप लोगों का? याचना नहीं, रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। हम समाजवादी लोग हैं, लड़ना जानते हैं, सड़कों पे उतरना जानते हैं। हम लोग लड़ेंगे, मारेंगे नहीं, लेकिन मानेंगे भी नहीं, संघर्ष करेंगे। संघर्ष करेंगे, कैसी संघर्ष, जैसे किस तरीके का संघर्ष होगा? संघर्ष यही होगा, हम लोग वोट डलाने का काम करेंगे, जनता को डरने नहीं देंगे और वोट डाल करके ही जीतने का काम करेंगे, बेईमानी नहीं कर देने देंगे। जैसे कि आपने 2024 के चुनाव में हमारे पांडे जी ने कहा था कि गड़बड़ अगर हुआ तो हम मानेंगे नहीं, मारेंगे नहीं तो मानेंगे भी नहीं।